इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज 5.1 बनाने वाले हैं। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, मतलब एग्जामिन करना है कि इस फंक्शंस में कि कौन सा कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है, ये बताना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है ए नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 का 3 का ए नंबर है हम लोग के पास। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो ये क्या करना है, एग्जामिन करना है, मतलब बताना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है। ओके, तो क्या करें, इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसके साथ क्या होता है कि उसके साथ एक पॉइंट दिया हुआ रहता है। उस पॉइंट को चेक करके बताना है कि ये कॉन्टीन्यूअस है या डिसकॉन्टीन्यूअस है, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब कोई पॉइंट ही नहीं है। हाँ, तो अपने से एक पॉइंट पुट कर रहे हैं, तो क्या करें, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपने से सी पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट सी बी ए रियल नंबर, मतलब सी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू सी पे चेक कर रहे हैं ना। यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो पॉइंट मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अपने से सी पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट बी सी बी ए रियल नंबर, मतलब सी क्या है, एक रियल नंबर। मान लेते हैं कि सी एक रियल नंबर है। ओके, एट एक्स इज इक्वल टू सी यहाँ पे लिखें। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन पुट ये मतलब निकालना है, फिर एल एच मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ये वाला एक्स माइनस 5। एक्स माइनस 5 यहाँ पे लिख दिए। फिर ये वाला एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है सी यहाँ पे लिख कर दिए एक्स की जगह पे, फिर सी माइनस एक्स की जगह पे सी, तो सी माइनस 5। तो ये वाला हम लोग का क्या निकला, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब क्या करेंगे, अब एल एच एल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन दिस केस एल एच लिमिट। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ किस में चेक करें, सी पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी माइनस एच। फिर क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, x माइनस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5। सो अब करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है, c माइनस एच। एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है, c माइनस एच, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, c माइनस एच, एक्स की जगह पे c माइनस एच, फिर माइनस है 5, इस तरह हो गया। फिर क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे c है अगर और c है ना यहाँ पे, तो h टेंड्स टू 0, तो h के जगह पे यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, c माइनस 5 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे 0 कर देते हैं h के जगह पे, तो c माइनस 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, c माइनस 5 हम लोग आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, ये वाला लिखेंगे c माइनस एच इज इक्वल टू c माइनस 5। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट पे आ गया है और इक्वेशन सेकेंड पे आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आर एच लिमिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस केस आर एच लिमिट। आर एच लिमिट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ किस में चेक करें, सी से बड़ा होना चाहिए, सी प्लस एच यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 और क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 5 लिमिट एच टेंड्स टू 0। और ये वाला क्या है, एफ एक्स, यहाँ पे क्या है, ये x है और ये वाला यहाँ पे x है। तो x की जगह पे ये वाला लिखेंगे c प्लस एच,
फिर क्या है -5, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे c है और प्लस h है, c h के जगह पे यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि h के जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, है ना। तो c + 0 इज क्या होगा, c - h, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, c - h, तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा c - 5 बचेगा। हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला तो आ चुका है हम लोग का आंसर, है ना, तो ये वाला लिखेंगे फिर से एफ सी प्लस एच, कहाँ पे चेक किए, एफ सी प्लस एच में, एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू क्या निकला है, c - 5, ये क्या है हम लोग का इक्वेशन 3। तो अब हम लोग को देखना है कि ये इसमें मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग का क्या निकला है, c - 5, और एल एच लिमिट हम लोग का क्या निकला है, c - 5, और इक्वेशन 3 में भी हम लोग का क्या निकला है, c - 5। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3 हम लोग का क्या है, बराबर है, सेम है ना, बराबर आया है, तो इसका मतलब है कि ये वाला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि एफ किस में चेक किया है, सी पे, तो एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी - एच, ये वाला लिखेंगे यहाँ पे c - एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे क्या है, किस पे चेक किए, एफ सी प्लस एच, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ सी प्लस एच, हो गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन लिखे हैं तो इक्वेशन कर देते हैं, नहीं तो ये वाला भी लिख सकते हैं, c - 5 यहाँ पे भी लिखेंगे c - 5, नहीं तो यहाँ पे इक्वेशन लिखे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशन 3, मतलब सब यहाँ पे क्या है, बराबर है। तो इसको ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं, इधर यहाँ पे जगह है थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एपेक्स इज क्या है, सब बराबर है, तो इसका मतलब है कि एपेक्स कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ये वाला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस है। सो एपेक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूअस है, बट यहाँ पे सी क्या लिए हैं, अपने मन से लिए है ना। सो एपेक्स यहाँ पे क्या लिखें, एपेक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, जहाँ क्या है सी एक क्या पे क्या लिखे हैं, रियल नंबर है, वियर सी इज एनी रियल नंबर, हो गया। ये वाला फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर हम लोग का आंसर आ चुका है। क्या निकला है, ये वाला क्वेश्चन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं पहले। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी क्या है, बी में है हम लोग का एपेक्स इज इक्वल टू 1/x - 5, 1/x - 5, और क्या बोल रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना, तो अपने से पुट करेंगे c और बनाएंगे। और ये वाला यहाँ पे क्या बोल रहा है, x डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब x 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कैसे बनाएंगे कि लेट मान लेते हैं कि c एक रियल नंबर है, लेट c बी ए रियल नंबर। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले निकालेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर c पे माने है तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू सी, नहीं तो डायरेक्ट चलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला 1/x - 5 पे चेक करें ना। फिर क्या करें, एफ एक्स के जगह पे x इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या लिखेंगे c, एंड 1/x के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे c - 5। ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एल एच लिमिट निकालेंगे। तो इन दिस केस एल एच लिमिट h टेंड्स टू 0 एप किस में चेक करें, एल एच लिमिट मतलब जो भी पॉइंट दिया हुआ है या नहीं भी दिया हुआ है अपने से माने हैं उसको उससे छोटा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, c माने हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c - h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
किसमें चेक करना है, ये वाला में। तो 1/x माइनस 5 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है f(x), तो ये x है और यहाँ पे x है, तो x की जगह पे ये वाला डाल देंगे। तो 1/c माइनस h माइनस 5 इस तरह। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाद में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि h टेंड्स टू 0 है तो h की जगह पे 0 रखना है, तो रख देते हैं यहीं पे 1/c माइनस 0 माइनस 5। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/c माइनस 0 इज इक्वल टू c माइनस 5, तो क्या बचा c माइनस 5। हम लोग का आंसर आ चुका है। तो लास्ट में कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये वाला लिख देते हैं, ये वाला लास्ट में। तो f c माइनस h इज इक्वल टू क्या निकला है, 1/c माइनस 5। सो 1/c माइनस 5 हम लोग का इक्वेशन सेकेंड आ चुका है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, RH लिमिट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन दिस केस RH लिमिट। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, जो भी पॉइंट दिया हुआ है उससे बड़ा वाला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c प्लस c में चेक करें ना, तो c प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन केवल ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे किस में चेक करें, 1/x माइनस 5। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे यहाँ पे क्या है, c प्लस h है, यहाँ पे x की जगह पे, तो 1/c प्लस h माइनस 5। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो c प्लस 0 माइनस 5। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/c प्लस h माइनस 5 है ना। तो अब क्या करेंगे कि 1/ यहाँ पे h की जगह पे 0 पुट कर सकते हैं ना, h टेंड्स टू 0 है तो पुट तो करना ही पड़ेगा h की जगह पे, तो c प्लस 0 माइनस 5 यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/c प्लस 0 इज इक्वल टू c माइनस 5 इज इक्वल टू c माइनस 5, तो c माइनस 5 आ गया है हम लोग का। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये वाला लिखेंगे, ये आंसर आ चुका है ना हम लोग का, तो ये वाला पहले लिखेंगे, ये यहाँ पे चेक किए, f c प्लस h इज इक्वल टू 1/c माइनस 5। इक्वेशन हम लोग का कितना निकला है, थर्ड। सो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया है, 1/c माइनस 5, एंड इक्वेशन सेकंड में 1/c माइनस 5, एंड इक्वेशन थर्ड में हम लोग का क्या निकला है, यहाँ पे 1/c माइनस 5। मतलब सभी इक्वेशन सेम है ना, बराबर है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, सभी बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्टीन्यूअस क्वेश्चन है ना, कॉन्टीन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो कि एफ सी पे चेक किए तो यहाँ पे सी लिखेंगे, एफ सी इज इक्वल टू बराबर है, इसलिए इक्वल टू यहाँ पे लिखे हैं। सो क्या करेंगे, एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी, फिर यहाँ पे क्या है, सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच। ठीक है, यहाँ से इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, यहाँ पे एफ सी प्लस एच तक हो गया है ना। तो क्या करेंगे, बराबर है तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, फिर इक्वेशन सेकेंड, फिर इक्वेशन थर्ड, मतलब सब बराबर है, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाए, यहाँ पे बराबर और यहाँ पे भी बराबर कर दिया है ना। तो बराबर है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, सो एपेक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सो एपेक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, सी पे चेक किए हैं तो मतलब सी पे कॉन्टिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूअस है। जहाँ फिर क्या लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे, जहाँ क्या है एक्स के जो बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर सी क्या है, कोई रियल नंबर है, सी इज़ एनी रियल नंबर, इधर में लिख देते हैं, यहाँ नीचे लिखना था लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है,
तो यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज़ वेयर सी इज़ एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़ के, यहाँ पे बोल रहे हैं ना एक्सेप्ट 5। हो गया, हम लोग का आंसर आ चुका है। तो हम लोग को कैसे बनाना है ये वाला, कि ये वाला ना सीधा सीधा बनाना है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे जैसे बनाए हैं ये वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले निकालेंगे, फिर क्या करेंगे LH लिमिट निकालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर ये राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। सीधा सीधा लिखेंगे, वहाँ पे कॉपी में लिखना है। तो अब हम लोग C और D बनाने वाले हैं। सो इसको मिटा देते हैं पहले।